दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच आखिर अचानक से सीज फायर क्यों हुई? तब जब पाकिस्तान को हमारी सेना ने घुटनों पर ला दिया था, पाकिस्तान हलकान हो गया था। आखिर भारत सरकार की तरफ से अचानक सीज फायर का ऐलान क्यों किया गया, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा सीज फायर का ऐलान क्यों किया गया? इसका जवाब अब तक पुख्ता तौर पर भारत की जनता को नहीं मिला है। सूत्रों के हवाले से मीडिया में कुछ भी चल रहा है, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन अब दोस्तों, खुद अमित शाह सामने आ गए। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संसद में एक बात बोली है सीज फायर को लेकर। वो बात ऐसी बात है जो ये सरकार झेल नहीं पाएगी, क्योंकि वो बात इस सरकार के इस सीज फायर के बुनियादी आधार और फैसले को पूरी तरह से दरकिनार करती है। दोस्तों, भारत सरकार का एक स्टैंड रहा है, चाहे मोदी पीएम बने चाहे मनमोहन पीएम बने, कि भारत और पाकिस्तान के बीच का जो भी विवाद है वो हम आपस में सुलझाएंगे। इसको लेकर बीजेपी और आरएसएस लगातार इस बात की आलोचना करती रही नेहरू की, कि नेहरू थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जाकर इस पूरे के पूरे मामले को एक तरह से नुकसान पहुंचाया। यूएन में ये मामला ले जाकर नेहरू ने एक बहुत बड़ी गलती की और उस गलती को सुधारा इंदिरा गांधी ने। दोस्तों, इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते के जरिए पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच का कोई भी विवाद है तो आपस में ही सुलझाएंगे, आपस में ही सुलझाएंगे। इस पर सहमति बन गई। उसके बाद से पाकिस्तान हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जाता रहा, क्योंकि उसको ये सूट करता है। ऐसा होगा तो कश्मीर भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा, लेकिन भारत बार बार उसको शिमला समझौते में खींच कर लाता है। दोस्तों, बीजेपी नेहरू को कोसती रही कि संयुक्त राष्ट्र में जाना कश्मीर को लेकर ये एक ब्लंडर था नेहरू का। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जब ट्रंप ने इस मामले में कश्मीर के मसले को लेकर मीडिएट करने की बात करती है तो ये किसका ब्लंडर है? दोस्तों, अमित शाह का एक बयान है जो कि सोशल मीडिया में बीजेपी की काफी किरकिरी करा रहा है। केवल बीजेपी की नहीं, सरकार की और भारत की किरकिरी करा रहा है। अमित शाह, सुनिए सीज फायर को लेकर क्या बोल रहे हैं। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। तो दोस्तों, अमित शाह ये कह रहे हैं कि पहली गलती जो नेहरू ने की वो ये कि हमारी सेना जब घुस गई थी अंदर तो फिर सीज फायर क्यों किया? 2 दिन रुक जाते तो पीओके भी हमारा हो जाता। ये कहा है अमित शाह ने संसद में। ठीक है, संसद में 2023 का अमित शाह का ये बयान है जिसमें वो नेहरू की गलती बता रहे हैं। मतलब नेहरू को कोस रहे हैं अमित शाह, ये कहते हुए कि सीज फायर में इतनी जल्दबाजी की नेहरू ने कि हमने एक बहुत बड़ी बढ़त जो हम हासिल कर सकते थे वो हमने नहीं की। ठीक है, ये गलती नंबर 1 बता रहे हैं नेहरू की अमित शाह। अब दूसरी गलती सुनिए। पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। दोस्तों, अमित शाह ये कह रहे हैं कि पहली गलती पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, दूसरा यूएन में चले गए। तो दोस्तों, ये गलती तो मोदी ने भी करी। मोदी जवाब दे, किसी और को देना दे, अमित शाह को जवाब दे, क्योंकि अमित शाह ने ये बात किसी रैली में नहीं बोली है ना, संसद में बोली है। दोस्तों, अगर सरकार ये सोचती है संसद के अंदर, क्योंकि अमित शाह ने ये बात बोली है गृह मंत्री रहते हुए, तो ये सरकार की बोली हुई बात मानी जाएगी। ठीक है, अगर गृह मंत्री संसद के अंदर ये बात बोलते हैं कि नेहरू का बिना पूरा कश्मीर जीते सीज फायर का फैसला जल्दबाजी का फैसला था, तो फिर मोदी ने जो सीज फायर किया, क्या ये जल्दबाजी नहीं थी? देश तो इसके लिए तैयार भी नहीं था। देश तो एक तरह से शौक में चला गया जब पता चला कि अरे सीज फायर हो गई। इस सीज फायर से हमने क्या जीता? कहा तो ये गया था कि पीओके जीत लेंगे इस बार, तो क्या ऐसा कुछ हुआ? दूसरा, अगर नेहरू यूएन में गए और ये उनकी गलती थी, तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो कश्मीर के मुद्दे को लेकर बयान दे रहे हैं, ये किसकी गलती है? डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल सीज फायर का ऐलान किया जो कि हर लिहाज से अनएक्सेप्टेबल है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी विवाद रहा है, आज तक भारत का ये स्टैंड रहा है कि इस पर किसी भी तीसरे पक्ष को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और किया भी नहीं है हमने। तो फिर हमने अब क्यों किया? जब इंदिरा गांधी
अमेरिका को आंख दिखाते हुए साफ जवाब दे सकती है कि आपका 7वां बेड़ा हो या 70वां बेड़ा, मैं आपसे नहीं डरती, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उनसे कई बेहतर स्थिति में है। इंदिरा गांधी जैसे आज का भारत भी नहीं है। आज तो भारत भुखमरी में भी नहीं है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, हमारी जीडीपी भी अच्छी है। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी ऐसे आग क्यों नहीं दिखा पाया अमेरिका को कि आप ऐलान नहीं करेंगे सीज फायर का, मैं करूंगा, मैं अपने देश को संबोधित करूंगा, मैं बताऊंगा देश को कि सीज फायर क्यों किया गया और सीज फायर से हमें क्या हासिल हुआ। दोस्तों, दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने अगले दिन ऐलान कर दिया कि अब वो कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता करना चाहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, जो उनकी बहुत पुरानी ख्वाहिश है। पिछले टर्म में भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उस वक्त मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब तो ट्रंप ने खुद कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय कर दिया है। यह किसकी गलती है? अगर अमित शाह संसद के अंदर ये मानते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर यूएन जाना नेहरू की गलती थी, तो कश्मीर के मुद्दे पर ट्रंप जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ये किसकी गलती है? और अगर वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो भारत सरकार सामने आकर क्यों नहीं कहती? सूत्रों के हवाले से खबरें क्यों चल रही है? प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते क्यों नहीं बोलते कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया, सीज फायर हमने खुद दो पक्षों ने बैठकर तय किया, उसके बाद हुआ। और पीएम राष्ट्र को संबोधित करके क्यों नहीं बताते कि किसी भी हाल में कश्मीर के मुद्दे पर हम किसी तीसरे पक्ष को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कश्मीर हमारी आत्मा है, कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है। कश्मीर भी किसी और की बात नहीं सुनना चाहता। यह आतंकी हमला हुआ तो कश्मीर के लोग सड़क पर थे, भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। बात सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात ट्रंप के समझ में क्यों नहीं आई? और अगर नहीं आई तो ये समझाएगा कौन? तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अमित शाह अगर नेहरू को गलत मानते हैं, जल्दबाजी में सीज फायर करना और यूएन जाना, तो अब किसको गलत मानते हैं? दोस्तों आगे सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। मान्यवर, मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूं। यूनाइटेड नेशन के अनुभवों के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, इनटू ब्रैकेट सीज फायर, मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज फायर और विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। दोस्तों अमित शाह पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की गलती पढ़ रहे हैं, जो कि उन्होंने खुद लिखी है और वो सोर्स भी बता रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि नेहरू ने जो गलती की उसको माना, उसको स्वीकारा। तो प्रधानमंत्री मोदी कब स्वीकारेंगे? क्या उनसे गलती हुई? पहली बात तो हमको यही पता चले। नेहरू ने तो इतिहास के पन्नों में अपनी गलती दर्ज करवा ली कि भाई हमें लगा यूएन में मामला सुलझ जाएगा, लेकिन नहीं सुलटा और ये मामला हम मजबूती से नहीं रख पाए, ये हमारी गलती थी। तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे, प्रधानमंत्री देश को बताएंगे। अब तक देश को इसका जवाब नहीं मिला है कि सीज फायर क्यों किया गया। अलग अलग कहानियां चल रही हैं, विदेशी मीडिया में अलग कहानी चल रही है, देश की मीडिया के तो खैर क्या ही करें। इन्होंने तो कराची पर कब्जा कर लिया था और इस्लामाबाद पहुंच गई थी सेना, इनकी तो आप छोड़ दीजिए, इन पर तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं किया जा सकता। अभी तक मीडिया में दोस्तों, अभी तक जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, अभी तक मीडिया में सब कुछ सूत्रों के हवाले से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझें कि उधर से गोली आएगी तो इधर से गोला आएगा, ऐसे बयान सूत्रों के हवाले से चलवाने से काम अब नहीं चलेगा। सूत्रों का काम होता है गुप्त जानकारियां देना। सरकार की ऑफिशियल जानकारियां सूत्रों के हवाले से चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश के समक्ष क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको बताना चाहिए कि सीज फायर क्यों किया गया, तब जब हमारी सेना ने पाकिस्तान का गला पकड़ लिया था। भाई हमारी सेना ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप उसको देखिए, क्या शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमने केवल आतंकी ठिकानों को नहीं खत्म किया है, वहां 9 आतंकी ठिकानों को हमने पाकिस्तान के जो एयरफोर्स है उसको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया है। इससे उबरने में सालों लगेंगे पाकिस्तान को। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। पाकिस्तान के साथ अगर सीज फायर ना होता तो पाकिस्तान को 24 घंटे में सार्वजनिक तौर पर सामने आना पड़ जाता कि भाई ये तो खा जाएंगे हमको। तो अब अमित शाह का ये बयान जो कि 2023 का है, जब वो देश के गृह मंत्री थे, खुद बीजेपी वालों को समझना चाहिए, मोदी जी को बैठकर सुनना चाहिए, अमित शाह को भी सुनना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा तो उन्हीं के भरोसे है। जम्मू कश्मीर में ये सब कुछ हुआ
वहीं आतंकी हमला हुआ, उनकी अकाउंटेबिलिटी तो अभी तक तय नहीं हुई है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की इस मामले में। लेकिन उनको मोदी जी को बताना चाहिए और समझाना भी चाहिए कि ये सब कुछ जो हुआ है, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। दोस्तों, मोदी जी नेहरू की से हमेशा कंपटीशन करते रहे, बार बार बताते रहे कि तीसरी बार पीएम बनने वाले इकलौते वो हैं। तो नेहरू वाली गलतियां भी दोहरा दी क्या मोदी ने? इसका जवाब तो मोदी को देना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।